रियासी जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। लंबे समय से उठाई जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज की मांग आखिरकार पूरी हो गई। रेल मंत्रालय ने रियासी रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को रोकने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद रियासी सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। नागरिकों ने रेल मंत्री, रेल मंत्रालय, सांसद जुगल किशोर शर्मा, विधायक कुलदीप राज दुबे, विधायक बलदेव राज शर्मा और डीडीसी चेयरमैन सराफ सिंह नाग को धन्यवाद दिया, जिन्होंने जनता की इस मांग को मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष रखा। स्थानीय लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेन का स्टॉपेज नहीं बल्कि रियासी की पहचान और विकास का प्रतीक है। रेल मंत्रालय ने बताया कि सुरक्षा और तकनीकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 29 अक्टूबर को वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार रियासी स्टेशन पर रुकेगी। लोगों का मानना है कि इस फैसले से जिले में रोजगार और पर्यटन के नए अवसर खुलेंगे। साथ ही रियासी के साथ लगते पुंछ और राजौरी के लोगों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। स्थानीय नागरिकों ने यह भी आग्रह किया है कि लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि आम लोगों को सस्ती और आसान रेल सुविधा मिल सके। वंदे भारत का स्टॉपेज मिलने से रियासी अब विकास की तेज रफ्तार पटरियों पर दौड़ने को तैयार है। ये कदम जिले के लिए एक नई दिशा और नई उम्मीद लेकर आया है। अब रियासी की रफ्तार बनेगी भारत की शान। देखिए जी, जो हमारी ये डिमांड थी, ये हमारे जो युवा नेता करणदीप सिंह जी ने इसको काफ़ी ज़्यादा मसला उठाया था और उसके बाद हम इसको लेके जो ये ट्रेन हमारा स्टॉप दिया है, अपने जो हमारे विधायक हैं, अपने एमएलए साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, सराफ सिंह नाग जी डीडीसी चेयरमैन जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, रेलवे मंत्री जी का भी करते हैं, क्योंकि उसके स्टॉप की वजह से हमारे लोकल लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वंदे भारत के स्टाफ को लेकर आने जाने की सुविधा होगी, काफ़ी ज़्यादा हमारा रोज़गार बढ़ेगा, ऑटो वालों का काम बढ़ेगा, लोकल जहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा उसका जो हमें बेनिफिट मिलने वाला, और हम बड़ा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये हमारी मांग सुनी है। हमारे लोगों की मांग भारतीय रेलवे मंत्रालय द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया और ये रियासी के लोगों की डिमांड थी, चाहे वो सरकार हो, अपोजिशन हो और स्थानीय लोग, उन्होंने मिलकर एक स्वर में ये आवाज़ उठाई और इसमें करणदीप जी का बहुत बड़ा रोल है। उससे हम छुड़ा नहीं सकते क्योंकि वो जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करते थे। माननीय जो हमारे विधायक हैं उन्होंने भी काम किया, तो सभी का एक सिलेक्टिव अप्रोच है। आप देख सकते हैं कि इस तर्ज पे हमें जो राजौरी, पुंछ यहाँ के लोग आएंगे और रियासी का रोज़गार बढ़ेगा। हमने ये पिछले प्रोटेस्ट में भी ये कहा था कि हमारा यहाँ का जो आम जो कहते कारोबारी मारा गया, जो ऑटो वाला, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप नहीं था। अब ये स्टॉप आने से क्या होगा कि यहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट होगी और जो लोकल युवा रोज़गार उनको मिलेगा। दूसरा, मेरी भारतीय रेलवे मंत्रालय से एक और रिक्वेस्ट है और यहाँ के जो लीडर्स हैं और स्थानीय जो हमारे एमपी साहब हैं, चाहे कोई भी जो आवाज़ उठाता है, हमें लोकल ट्रेन्स के लिए भी फैसिलिटी दी जाए। सोचिए, इतना नॉर्मल किराया, आप कटरा से संगलदान जानो मात्र 20 रुपये में एक गरीब बंदा, जैसे पीछे इन्होंने खोला था, तो इसको एक कंटिन्यूटी में रखा जाए जिससे हमारे जो गरीब लोगों को फ़ायदा हो। वंदे भारत का हमें बहुत फ़ायदा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें लोकल ट्रेन का बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें आम बंदा जा पाएगा। धन्यवाद। खुशी तो हमें बहुत खुशी है, रियासी की पूरी जनता खुश है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी जो ये पहल थी कि जो जब ये मतलब ट्रेन का रास्ता बनना शुरू हुआ था, ट्रैक बिछना शुरू हुआ था या पुल बनना शुरू हुआ था, तो रियासी के लोगों की ये तमन्ना थी कि जो भी रेल जहाँ से जाए तो रियासी में रुके और रियासी के लोगों को फ़ायदा हो। तो लेकिन जो अब ये फैसला हुआ है, जो रेलवे की मिनिस्ट्री या जो एमएलए या जो एमपी जिन्होंने भी इसकी कोशिश की है, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और बहुत ही ये खुशी का मकाम है। क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो हैं, राजौरी, पुंछ, आजकल शिवखोड़ी में जो यात्रा आती है, तो उसके लिए जो रियासी में रुके लोग, तो उससे रियासी का बिजनेस, व्यापार, ऑटो, जो सभी को जो है इसका फ़ायदा होगा। तो मैं एक बार से फिर रेलवे के जो भी स्टाफ है, रेलवे के जो मंत्री हैं, रेलवे के जो जहाँ आजकल जो जम्मू में जो इनका ऑफिस बना हुआ है, मंडल ऑफिस, तो उसके सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ रियासी के एक नागरिक होने के नाते। तो मैं अशोक सरोटिया, मैं अपनी तरफ से सभी रियासी वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज जो ये अनाउंसमेंट हुई है कि 29 तारीख से वंदे भारत का काम जो है वो रियासी में होगा, तो इसकी हमें बहुत खुशी है और मैं कहूँगा कि सभी रियासी वासियों को इसकी खुशी है कि जो ये स्टाफ यहाँ आने से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसमें हमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। जो लोग पहले कटरा में उतरा करते थे और उसके बाद उनको शिवखोड़ी दर्शन करने जाना होता था, हमारा जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वहाँ जाना होता था देखने के लिए, तो वो अब जो है वो सीधा यहाँ आएंगे। उससे क्या है कि यहाँ के लोकल जो पब्लिक है, जो बिज़नेस है, उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। यात्री जो है वो उनको भी एक सुविधा मिलेगी कि वो डायरेक्ट यहाँ आकर के और दर्शन करके वापस जा सकते हैं, या अगर घूमना भी है इस एरिया में तो वो घूम करके जा सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात होगी। उसके साथ साथ ही मैं
गवर्नमेंट से ये भी आग्रह करूँगा कि बाकी जो ट्रेनें हैं उनके स्टॉपेज जो हैं वो भी यहाँ पे रखे जाएं और लोकल ट्रेन जो हैं वो भी चलाई जाएं। उससे ज़्यादा जो लोकल लोग हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो ये हुआ है इसके लिए मैं एक बार फिर से गवर्नमेंट को, खास करके रेलवे मिनिस्ट्री को और उसके अलावा हमारे जितने MLA MP और लोकल या मैं अपोजिशन को भी कहूँगा कि उन्होंने भी हर किसी ने अपना रोल जो है वो निभाया है, जिसके कारण ये कार्य जो है वो हुआ है। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है और एक बार फिर से मैं रियासी वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा, ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया, ये भी कोई कहने की बात है? यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे। वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।